क्या इंडिया में गांजा बेचने पर शार्क्स ने 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए? एक ऐसा ही कंट्रोवर्शियल स्टार्टअप जिसने कैनबिस एंड भांग से प्रोडक्ट बना दिए है। और सबसे सरप्राइजिंग बात दैट दिस इज कंप्लीटली सेफ एंड लीगल। मैं बात कर रहा हूं होल लीफ की, जो भांग यूज करके मेडिसिन बना रहे हैं। कैनबिस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, बट दिस इज 100% लीगल। अब ये जानते हैं कि ये लीगल है कैसे। 1985 में एक एनडीपीएस एक्ट आया एंड उसमें ये लिखा है दैट नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ कैनबिस प्लांट इज प्रोहिबिटेड और बैड कैनबिस। पूरे प्लांट में सिर्फ जो उसका फ्लावर है या जो उसका बड है उसे नार्कोटिक्स के अंडर कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा टीएचसी होता है। एंड इंडिया में आप लीव्स को यूज कर सकते हो, दैट्स व्हाट दे आर यूजिंग, कैनबिस लीफ एक्सट्रैक्ट। और सबसे बड़ी बात, इनके पास 13 क्लिनिकल ट्रायल्स का सॉलिड बैकअप भी है। इंडिया में क्रॉनिक पेन और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए हम पिल्स खाते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट होल लीफ ने इसका नेचुरल ऑल्टरनेटिव निकाला, कैनबिस लीफ एक्सट्रैक्ट। ये कोई नशा नहीं है बल्कि आयुर्वेदिक वेलनेस है जो हेम्प एक्सट्रैक्ट यूज करता है, जो पेन रिलीफ और स्ट्रेस कम करने के बहुत ही ज्यादा काम आता है। ग्लोबल हेम्प का मार्केट 4 से 5 बिलियन डॉलर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और इंडिया में ये एक्सप्लोडिंग स्टेज पर है। अगर लीगैलिटी की बात करें तो ये 100% लीगल है अंडर आयुष मिनिस्ट्री, बट इसे आप सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड पर ही खरीद सकते हो। फाउंडर का मानना है कि इंडिया में हेम्प को गलत नजर से देखा जाता है। उन्होंने रिस्क लिया और ऐसी सेंसिटिव मार्केट के अंदर घुस गए जहां लीगल फ्रेमवर्क फॉलो करके ब्रांड बिल्ड करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। बट यहां होल लीफ के फाउंडर्स ने अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया। इस डील में इन्वेस्ट किया नमिता थापर, अमन गुप्ता और कनिका टेकरीवाल ने, जहां उन्हें हेल्थ केयर प्लस ब्रांड बिल्डिंग दोनों का अमेजिंग मिक्स मिला। इनकी सेल्स ग्रोथ इंप्रेसिव थी। इन्होंने 2024 में स्टार्ट किया जहां उनका एआरआर 50 लाख था एंड टिल अक्टूबर 2025 ये मंथली 12 से 15 लाख का रेवेन्यू कर रहे थे, मतलब 9 करोड़ का एआरआर जब ये शो पर आए थे। साथ में इनका ग्रॉस मार्जिन 75% है जो बहुत ही सॉलिड है। साथ में इनकी प्रेजेंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के 600 प्लस स्टोर्स में भी है। आफ्टर द स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशंस इन्होंने अराउंड 1.5 करोड़ रेज किए, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% इक्विटी के बदले में, मतलब वैल्यूएशन रफली 20 करोड़ के अराउंड थी। बिजनेस कभी कभी सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं होता, करेज का भी होता है। वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रही है क्योंकि स्ट्रेस और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम सबको इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या फिर सीनियर सिटीजन्स हो। एंड इसका इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत बड़ा बन सकता है। मेरे अकॉर्डिंग दिस बिजनेस इज वेरी गुड एंड लेड बाय गुड एक्सपर्टीज ऑफ फाउंडर एंड शार्क्स ने अच्छा डिसीजन लिया टू इन्वेस्ट इन देम। आप क्या सोचते हो इस बिजनेस के बारे में? क्या आपको लगता है कि मेडिकल कैनबिस इंडिया में कभी मेन स्ट्रीम बन पाएगा?